शनिदेव 17 जून 2023 को अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में वक्री हो रहे हैं। तो वही 15 जून 2023 को देवताओं के गुरु बृहस्पति 15 डिग्री के होकर अपनी रफ्तार बढ़ाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय, करियर में स्टेबिलिटी, मजदूर, सरकारी क्षेत्र, टेक्नोलॉजी, तेल, कंस्ट्रक्शन, संघर्ष, इन सभी क्षेत्रों का कारकत्व प्राप्त है। तो वही गुरुदेव बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान का सुख, धन वृद्धि, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। साथ ही वर्तमान समय की स्थिति में देखें तो गुरु के साथ में राहु भी हैं और चांडाल योग भी बना हुआ है, जो कि 30 अक्टूबर 2023 तक चांडाल योग एक्टिव रहेगा और शनिदेव 4 नवंबर 2023 तक वक्री होकर मजबूत स्थिति में रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि आपकी राशि वृश्चिक है, तो अगले 5 महीने में जून से लेकर अक्टूबर तक आपके जीवन में कौन से 5 महत्वपूर्ण कार्य बनने वाले हैं। शनि, राहु और गुरु आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित करेंगे, यह राशि फल आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। देखिए, अब इस वीडियो को बड़े ध्यान से आपको समझना है। वृश्चिक राशि के जातकों, शनिदेव आपकी राशि से 4th हाउस के अंदर गोचर कर रहे हैं। वही गुरुदेव बृहस्पति और राहु आपकी राशि से 6ठे भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि शनिदेव 17 जून से जब वक्री होंगे तो ये मजबूत स्थितियों में आ जाएंगे। कोई भी शुभ अथवा अशुभ ग्रह जब वक्री होता है तो उसकी पावर में या क्षमता में वृद्धि हो जाती है। ऐसे में अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि 4th हाउस के अंदर शनिदेव वक्री होंगे तो क्या आपको यह नेगेटिव परिणाम देंगे। ऐसा नहीं होगा। जो पहला बड़ा बदलाव जून से लेकर और अक्टूबर 2023 तक आपको देखने को मिलेगा वह आपकी संपत्ति को लेकर मिलेगा। कैसे, समझिएगा। शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को ये मजबूत कर देते हैं। ऐसे में काफी लंबे समय से आपने कोई प्रॉपर्टी ले रखी थी, आपने कोई लैंड वगैरह ले रखा था, अब आप उस पर निर्माण का कार्य शुरू कराना चाह रहे थे, अपने भवन निर्माण का कार्य शुरू कराना चाह रहे थे, लेकिन किसी कारणवश से वह कार्य संभव नहीं हो पा रहे थे। तो गुरुदेव बृहस्पति और शनि की शुभ स्थितियों के कारण आपके रुके कार्य बनेंगे। साथ ही भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि अवश्य होने वाली है। अब देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों, वर्तमान समय में आप शनि की ढैया में चल रहे हैं और शनिदेव या पापक ग्रह जब भी केंद्र में बैठे या लग्न में बैठे तो उस भाव से रिलेटेड ये आपको अच्छे परिणाम तो जरूर दे देते हैं, लेकिन कुछ दिक्कतें भी लेकर आते हैं। यहाँ पर शनिदेव क्या है, वक्री हो रहे हैं और 4th हाउस जो होता है तो आपके हृदय का होता है। आप देखेंगे कि जून से लेकर और अक्टूबर तक आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं। वो किसी भी बेस पर हो सकता है, अपनी फैमिली को लेकर हो सकता है। तो आपके जीवन में परिवर्तन जो पहला आ रहा है वह सुख सुविधाओं में वृद्धि हो रही है। दूसरी बात कि आप इमोशनली थोड़ा सा आप हर्ट हो सकते हैं, जिसका प्रभाव ये होगा कि जब 4th हाउस में है तो ये सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी थोड़ा सा आपका मन व्यथित रह सकता है। क्यों? उसका रीजन ये है कि आपके लग्न पर भी शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और देखिए, जहां पर वक्र दृष्टि पड़ेगी वहां पर ये नुकसान देने का कार्य करेंगे। तो जब आपके लग्न पर इनकी दृष्टि पड़ेगी तो आपके ये हेल्थ को प्रॉब्लम में डालेंगे। थोड़ी सी हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। शारीरिक तौर पे आपको थोड़ा सा दर्द महसूस होगा या हड्डियों में, मसल्स में पेन आपको यहाँ पर महसूस हो सकता है। तो हम ये कहेंगे कि भौतिक सुख साधन से संबंधित चीजें आपके लिए अक्टूबर तक अच्छी हैं। आप प्रयास करना चाहते हैं, लाभ मिल जाएगा। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद चल रहा था उसमें आपको शुभता मिल जाएगी, लेकिन आपके लिए इमोशनली और साथ ही मेंटली और हेल्थ की स्थिति थोड़ा सा यहाँ पर निगेटिव रहेगी, क्योंकि लग्न पर दृष्टि पड़ रही है, वो भी वक्र दृष्टि। बात करते हैं दूसरा जो महत्वपूर्ण बदलाव होगा। इन चीजों को आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में। दूसरा बदलाव ये होगा कि देखिए, बृहस्पति जो है आपके ये 5th भाव के और इसके साथ 2nd हाउस के लॉर्ड होकर आपके 6ठे भाव के अंदर राहु के साथ में है और साथ ही गुरुदेव बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ रही है। अब इस चीज को समझना है आपको। देखिए,
अभी तक की जो स्थितियां थी, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति डिग्री वाइज कमजोर थे, तो राहु सदविषा नक्षत्र में चल रहे हैं, तो काफी पावरफुल कंडीशन में शनि की जो स्थिति थी ये सदविषा नक्षत्र में थे। अब ये वक्री होकर आप देखें कि जब ये आपके 10th भाव पर सिंह राशि पर दृष्टि डाल रहे थे तो गुरुदेव बृहस्पति कमजोर थे। तो अभी आपको क्या देखने को मिल रहा था कि आपके करियर में को लेकर आप बहुत ज्यादा चिंताएं कर रहे थे, या एक हम कह सकते हैं असमंजस की स्थिति बन रही थी। आपको लग रहा था कि कहीं अगर आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं तो आपके अंदर एक भय बना हुआ था कि कहीं मेरी जॉब ना चली जाए, मेरे ऊपर कोई ऐसे एलिगेशन ना लग जाए जिससे कि मेरे जॉब का नुकसान हो। तो ये जो फीलिंग थी ना, अब आपको यहाँ पे चेंज होती नजर आएगी। साथ ही यदि कार्यस्थल पर कोई वाद विवाद चल रहा था, करियर में या कार्य क्षेत्र में आपका मन नहीं लग रहा था, तो यहाँ पर दूसरा बदलाव आपके करियर के रूप में अवश्य देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जो होते हैं वो आपके लिए योग कारक होते हैं। अमृतमय दृष्टि 10th हाउस पर पड़ रही है, तो आप वृश्चिक राशि के चाहे जातक हो या जातिका हो, आप अपने मन से भय को निकाल दीजिए कि आपके करियर में कोई दिक्कत आने वाली है। बहुत अच्छा करियर चलेगा, साथ ही आप अपने करियर को लेकर आप उत्साहित भी रहेंगे। मान सम्मान की प्राप्ति अगर देखा जाए तो जून से लेकर और अक्टूबर तक देखने को मिलेगा। एक बात का ध्यान रखें कि गुरुदेव बृहस्पति 15 जून के बाद ज्यादा बेहतर रिजल्ट आपको देंगे। अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं तो पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, प्रमोशन हो जाएगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा रखते हैं, 4th हाउस के अंदर शनि है जो कि जनता का भाव होता है, तो यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारी अथवा उच्च पदस्थ लोगों से आपकी मुलाकात होगी। 6th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति और राहु बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। 10th भाव पर शनिदेव की दृष्टि, 6ठे भाव में राहु गुरु की स्थिति, 10th भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ना, मतलब आप ये समझ के चलें कि आपने कोई एग्जाम दिया है, उसका रिजल्ट आना है, बहुत अच्छा रहेगा। आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी आप तलाश कर रहे थे, नहीं मिल पा रही थी, आपको मिल जाएगी। इसके साथ में आप देखेंगे कि लॉ का फील्ड हो गया, बोलने, सलाह देने, समझाने का कार्य हो गया, कंसल्टेंसी से जुड़े कार्य हो गए। इसके साथ ही शिक्षा का फील्ड हो गया। ये फील्ड आपके लिए ज्यादा बेहतरीन तरीके से काम करेंगे और यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक सेवा के अंदर भी आपको लाभ मिलने के संकेत दिखाई देते हैं। ये दूसरा बदलाव हो गया। तीसरे बदलाव की यदि हम बात करें तो आप देखें कि ये होगा, आप लिख कर रख लीजिएगा, क्योंकि 6ठे भाव में बृहस्पति बैठकर 12th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं। अब देखिए कि अगर आपके जीवन में कोर्ट कचहरी का कोई मैटर चल रहा था, वो वाद विवाद को लेकर हो, पर्सनल लाइफ में हस्बैंड वाइफ के किसी भी प्रकार से डाइवोर्स की स्थिति चल रही हो, या अन्य कोई भी आप कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में फंसे थे, बार बार आपको चक्कर लगाना पड़ रहा था, आपको यहाँ पर सफलता मिल जाएगी। शत्रु आपके पराजित होंगे। साथ ही 12th हाउस पर दृष्टि पड़ना, सबसे बड़ा बदलाव यह देखने को मिलेगा कि आप मानसिक तौर पे थोड़ा सा अपने आप को स्वतंत्र फील करेंगे। क्यों करेंगे, उसका रीजन है 12th हाउस, मतलब किस प्रकार से रात्रि के समय में आपको अच्छी नींद आएगी, ये स्थिति बेहतर है। विदेश का भाव होता है 12th हाउस, विदेश से जुड़े कार्य आपके बन जाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ होगा। यदि आप विदेश जाकर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, आपके लिए विदेश के योग है, तो 100% आपको जाना चाहिए और आपके कार्य थोड़े से प्रयास के बाद अब बन जाएंगे। साथ ही यदि देखा जाए तो जो खर्चे भी हो रहे थे ना, खर्चे आप सही जगह पर होंगे, तो यहाँ पर यह स्थितियां आपके लिए बेहतर होंगी। कोर्ट कचहरी के मामलों से आप बाहर निकलेंगे। हम बात कर लेते हैं तीसरी स्थिति की। देखिए, चौथी स्थिति की जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आ रही है, आपका पारिवारिक जीवन अच्छा हो जाएगा। कुटुंब भाव पर धनु राशि पर यह दृष्टि डाल रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति। आप समझ लें, आपके परिवार में खुशहाली का माहौल, घर परिवार में शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होना, परिवार के लोगों का सहयोग आपको प्राप्त हो जाएगा, कुटुंबीजनों का सहयोग प्राप्त होगा। आपकी वाणी बहुत सौम्य रहेगी, आप अपने वाणी से जुड़े कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। साथ ही आपके धन में वृद्धि होगी। अब आपको लग रहा होगा कि धन में कैसे वृद्धि होगी, देखिए आपका करियर बहुत अच्छा चलेगा। आप अगर आप बिजनेस करें तो बिजनेस से भी आप लाभ कमाएंगे। कर्म क्षेत्र के अंदर जब वृद्धि होगी तो आपके लिए धन की स्थिति बेहतर बनेगी। हाँ, जो अभी तक धन आप बचा नहीं पा रहे थे, गुरुदेव बृहस्पति अब पावरफुल कंडीशन में 2nd हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपके लिए धन बहुत अच्छा देंगे। साथ ही धन वृद्धि करने की तरफ आप जाएंगे तो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो ये स्थिति काफी बेहतर आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है, मतलब कि धन आपके पास आने वाला है, लगातार धन आएगा और बैंक बैलेंस भी आपका बढ़ेगा। ये स्थिति आपको जरूर देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं 5वीं परिस्थिति की। देखिए, जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, देखिए 7th भाव की स्थिति को हम थोड़ा सा यहाँ पे टच इसलिए कर रहे हैं कि आपके 7th भाव के जो लॉर्ड बनते हैं वो शुक्र देव बनते हैं। साथ ही आपके राशि के जो स्वामी बनते हैं वो मंगल देव बनते हैं। मंगल देव की अगर हम बात करें तो ये नीच राशि में 1 जुलाई तक रहेंगे। तो यह जो समय अवधि है यह आपके मैरिटल लाइफ के लिए अच्छी नहीं है।
यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। पति पत्नी के बीच में वाद विवाद बढ़ सकते हैं, छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, या आपके साथ में ऐसी संभावनाएं होंगी कि पति पत्नी एक साथ में रह रहे हैं या उन्होंने दोनों नौकरी कर रहे हैं, एक दूसरे से बहुत कम मतलब रखने लग गए हैं, एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे हैं। तो आपको अपने रिलेशन में सिर्फ गैप को खत्म करना है। अगर आपने गैप को खत्म किया तो आपका मैरिटल लाइफ अगर जुलाई तक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन उसके बाद की स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। साथ ही जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, उनके लिए 6th हाउस के अंदर पंचम भाव का स्वामी है राहु के साथ में। तो आपको स्पष्ट कर दें, टेक्नोलॉजी इन फील्ड में आपका अच्छा कर सकते हैं, आईटी फील्ड के अंदर अच्छा कर सकते हैं आप, या कोई भी ऐसा पढ़ाई लिखाई आप कर रहे हैं जो कि कंप्यूटर से जुड़ी हुई है, इंटरनेट का जिसमें इस्तेमाल होता है, गजब का यहाँ पे आपकी पढ़ाई रहेगी। हाँ, राहु और गुरु के साथ में ना, तो आप अगर उच्च शिक्षा वगैरह ले रहे हैं तो उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको एक बात और स्पष्ट कर दें कि आपके लिए यहाँ पर माता की हेल्थ का ध्यान रखना होगा। 3rd हाउस में क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं ना, तो ये 3rd हाउस का भी रिजल्ट आपको देंगे। टूर एंड ट्रेवल के कार्यों से आपको सफलता मिलेगी। आपके बिजनेस के सिलसिले में आपको टूर एंड ट्रेवल करना पड़ सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 4-5 बड़े बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं, वह धन को लेकर है, कुटुंब परिवार को लेकर है, कोर्ट कचहरी के मामलों को लेकर है, करियर को लेकर है, और साथ ही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर है। इसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। यदि आपने प्रयास किया तो आपको अवश्य सफलता प्राप्त होने वाली है। और हेल्थ का ध्यान बहुत ज्यादा रखना है, क्योंकि लग्न पर दृष्टि पड़ना मतलब थोड़ा सा क्या होता है ना कि शनिदेव की जब वक्र दृष्टि पड़ेगी तो आपके जो चमक है चेहरे की वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगी। तो थोड़ा सा अपने आप को हेल्दी रखने का प्रयास करें, है ना, एनर्जेटिक रखने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 1 जुलाई तक थोड़ा गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लीजिएगा। अब हम बात करें तो उपाय क्या करना है। मंगल देव को मजबूत करके रखिए, जो आपके राशि के स्वामी है। हनुमान जी की उपासना कीजिए, ढैया में आप चढ़े, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। यही उपाय आपको काम आएंगे, है ना। इसके अतिरिक्त अगर आप चाहते हैं तो एक लाल रंग का जो रुमाल होता है उसको आप अपने जेब में रखें। हाँ, इसको आप थोड़ा सा ये करें कि 15 से 20 दिनों तक रखें, अपने आप में प्रयास करें कि क्या स्थिति बन रही है, उसके बाद आपको लाभ मिलेगा। अब देखिए, ये जो 2 ग्रह हैं ये आपको सब कुछ देने पर